हमारे साथ अंशुल सहगल आ गए हैं, हमारे फेवरेट पोर्टफोलियो मैनेजर कोटक एएमसी के पीएमएस के। नया साल, नई शुरुआत। अंशुल जी, आपको बहुत बहुत ढेरों बधाइयाँ। बहुत ही शानदार आपने परफॉर्म किया लास्ट साल में, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप आसान एरिया नहीं है परफॉर्म करने के लिए। पूरी टीम को आप बधाई दीजिएगा हमारी तरफ से। कैसे हैं आप इस समय, कैसे देख रहे हैं बाजार को? अजय भाई, आप हमारा हाल टीवी पे ही पूछते हैं। कभी मिलके भी पूछिए तो और भी खुशी होगी। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। थैंक यू। हैप्पी दिवाली टू यू, टू एवरीवन। मानसी, डिम्पी, सबको मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। अम, हाल बेहाल नहीं है तो अच्छे हैं। ये टाइम ऐसा था कि पिछले एक साल में आपके हाल बेहाल हो सकते थे। और अगर हमने पैसा बचा लिया है पिछले एक साल में, तो अभी पोजीशन बहुत अच्छी है। और हमारी कोई कंप्लेंट नहीं है। वी आर वेरी हैप्पी कि पिछले एक साल में हमारा परफॉर्मेंस ठीक रहा है। और उसका कारण यही है अजय भाई, कि हमने कुछ ऐसी बेट्स ली, पोर्टफोलियो को इस तरह कंस्ट्रक्ट किया, ये देखते हुए कि अगले 12 महीने वॉलेटाइल रहने वाले हैं। वो वॉलेटिलिटी बढ़ती ही चली गई। कुछ सेगमेंट मार्केट के ऐसे थे, जैसे आज भी अगर हम देखें तो स्मॉल कैप इंडेक्स एक साल पहले से कुछ 14-15% नीचे है। और बीच में तो एक टाइम ऐसा आया था कि 29% नीचे था। और हमारा पोर्टफोलियो स्मॉल मिड कैप होते हुए भी, अगर हमने पैसा लूज नहीं किया है, थोड़ा बहुत पैसा बनाया है, तो ये साल हमारे लिए बहुत अच्छा गया है। और इस वजह से हमारे को कोई कंप्लेंट्स नहीं है। आसान नहीं था मिड कैप स्मॉल कैप नेविगेट करना। और उसके बाद अगर आपका पोर्टफोलियो सलामत है, बहुत बड़ी बड़ी वहाँ पे एक्सीडेंट्स नहीं हुए, सर सलामत तो पगड़ी हज़ार। लेकिन आगे आने वाले साल में जिस तरह का माहौल बन रहा है, हम लोग मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज की बात करते हैं, उनसे बात करते हैं, तो ऐसा लगता है कि एकदम ऑर्डर बुक की विजिबिलिटी अच्छी मिलती है, उनकी कैश फ्लोज अच्छे हैं। लेकिन बाजार के लोग मंदी में हैं, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप के मैनेजमेंट्स तेजी में। तो आप जब बात कर रहे हैं अपने मिड कैप स्मॉल कैप पोर्टफोलियो के ओनर्स से, फाउंडर्स से, एमडी से, क्या सेंस मिल रहा है आपको? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अजय भाई। अगर हम प्रमोटर से बात करते हैं तो हमें उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी कमेंट्री बहुत स्ट्रांग लगती है। और वहीं अगर आईडीबीआई हम का भी नंबर। मार्केट में लोगों से बात करते हैं तो मार्केट में लोग कहते हैं कि इंडिया तो सब ठीक है, लेकिन ग्लोबली वॉलेटिलिटी की वजह से इंडियन मार्केट नीचे जा सकता है। इसलिए लोग कॉशियस हैं। अब पिछले 12 महीने में कोई ऐसा नेगेटिव और अनसर्टन डेटा पॉइंट नहीं था जो कि प्ले आउट नहीं हुआ है। चाहे वो वॉर हो, चाहे वो फेड का इंटरेस्ट रेट हाइक हो, चाहे मॉनेटरी टाइटनिंग हो, चाहे चाइना का वीकनेस हो, एक्सपेक्टेशन ऑफ वॉर विद चाइना हो, उसके बावजूद मार्केट होल्ड अप की है। तो ये मार्केट आपको बता रही है कि वो गिरना नहीं चाहती है। अब इसके बाद भी अगर कोई न्यूक्लियर वॉर हो जाए तो कोई कह नहीं सकता, लेकिन अभी तक का जो मार्केट आपको सिग्नल दे रही है वो यही है कि वो गिरना नहीं चाहती। और इतनी अनसर्टेनिटी में वैसे भी अगर कॉमन सेंसिकली भी सोचे तो इतनी अनसर्टेनिटी में बहुत लोग पैसा लेके साइड पे बैठे हैं। और कुछ भी वॉलेटिलिटी होगी तो ये पैसा मार्केट में आना ही है। आप तो बहुत लोगों से बात करते हैं तो आपने सुना ही होगा कि इस मार्केट में एफआईआईस की जो शॉर्ट पोजीशन है, वो मेरा ख्याल जून, जो कि पीक पीरियड था शॉर्ट पोजीशन का, उसके बराबर या उससे ऊपर ही है। इतनी मंदी का माहौल है। और इतनी मंदी के माहौल में मार्केट का नीचे जाना थोड़ा हमें मुश्किल लगता है। फिर भी कुछ हो जाए तो कहना मुश्किल है, लेकिन मार्केट ने होल्ड अप बहुत अच्छा किया है। और वही छोटी कंपनी से बात करें, इवन आप बैंक्स की बात कर रहे थे, बैंक्स के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो देखें, तो ऐसा लगता नहीं है कि ग्राउंड पे कोई वीकनेस है या लॉन्ग टर्म वीकनेस है। छोटी मोटी वॉलेटिलिटी एक क्वार्टर की, 2 क्वार्टर की जरूर हो सकती है, बट बॉडी लैंग्वेज और नंबर्स दोनों ये बता रहे हैं कि टेलविंड्स है, स्ट्रेंथ है इस इकोनॉमी में।
बिल्कुल अंशुल, गुड आफ्टरनून। दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं आपको। और बैंक्स की जहां आप बात कर रहे हैं, एक और चीज़ है, लुक बियॉन्ड द सर्फेस एंड देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज़, ये कहना है आपका। फिर ऐसे में अपॉर्चुनिटीज़ कहां पर आप देखते हैं? क्या आपको फार्मा स्पेस पसंद आता है? क्योंकि फार्मा में जहां म्यूटेड एक्शन था वहां से अब एक्शन में बढ़त दिख रही है। क्या आईटी सेक्टर से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिखती है, या फिर ऑटोमोबाइल स्पेस जो कि फेस्टिवल डिमांड का बड़ा बेनिफिशियरी है? हैप्पी दिवाली मानसी। लास्ट ईयर मुझे याद है कि दिवाली टाइम पे हम कुछ दोस्त पोकर खेल रहे थे, और उस दिन हमारी बातचीत हुई आपस में, तो बात बात में मैंने कह दिया कि पीएसयू बैंक्स यहाँ से बहुत अच्छी रिटर्न्स देंगे। और मेरे एक साथी जो कि ये सुन रहे थे, तो उनको ऐसा लगा जैसे मैंने सांप सुगा दिया। तो उनकी अगर शक्ल देखते तो ऐसा लगता है ये बोल क्या रहे हैं। और हमारा ये मानना था कि जो पिछले 5-7 साल में मंदी हुई है पीएसयू बैंक्स में और उनके बिजनेसेस में, उस वजह से उनके मल्टीपल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। और वही मंदी जो है वही रीजन बनेगी उनकी तेजी का अब, क्योंकि वो मंदी तो हो चुकी है, बिजनेस वीक हो चुका है। अब वो बिजनेस स्ट्रांग होगा, उनके एनपीएस नीचे आएंगे, उनका कैपिटल शोर अप होगा, ग्रोथ आएगी। तो जो 0.3 0.4 टाइम्स प्राइस टू बुक पे बैंक चलते हैं, अगर वो 1 टाइम पे भी गए तो तिगना उनका भाव हो जाता है। हमें वो दिखता था पिछले 1 साल में कई ऐसे स्टॉक हैं जो कि डबल हो गए, डबल से भी ज्यादा हो गए हैं। और हमें ये लगता है कि अभी भी इस सेगमेंट में आगे चल के तेजी है। और जैसा आपने फार्मा की बात की, ये सेक्टर 5-6 साल के कंसोलिडेशन के बाद अब उभर रहा है। अगर आप इसके अंदर इंडेक्स देखें, निफ्टी फार्मा इंडेक्स, पिछले 6 साल में मेरा ख्याल CAGR 1% का रिटर्न दिया है उस इंडेक्स ने, जो कि आपको बताता है कि इस सेक्टर में कुछ हुआ ही नहीं है। खूब मंदी रही है इस पीरियड में, मल्टीपल भी कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, और इनके जो अर्निंग्स है वो भी कॉन्ट्रैक्ट हुई है। ये पीरियड यहाँ से अगले 12 महीने का ऐसा दिखेगा कि इनकी अर्निंग्स रिवर्स होंगी, और जो ये मल्टीपल बॉटम पे है, वो भी थोड़ा हमें उसके अंदर मे बी नॉट इमीडिएटली, बट 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर के बाद उसके अंदर भी हमें टेलविंड्स नजर आते हैं। ये सेक्टर आपने सही कहा, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ऑटोज ऑटोज में, कमर्शियल व्हीकल्स में देख लीजिए, 2018 के बाद से खूब मंदी रही है, और वो मंदी अब टर्न हो रही है। अगर आप ऑटो कमर्शियल व्हीकल कंपनी से बात करेंगे, तो उन्होंने अपनी कॉस्ट काफी कम कर दी है इस पीरियड में, मंदी के पीरियड में। और अब उनको ग्रोथ दिख रही है काफी सब्सटेंशियल। नवरात्रों में ही मेरा ख्याल ईयर ऑन ईयर कमर्शियल व्हीकल्स में कुछ 50+% का ग्रोथ हुआ है, जो कि आपको बताता है कि कितनी तेजी है ऑन द ग्राउंड इस सेक्टर में। वो हमें स्टॉक्स में भी नजर आएगी, और पैसेंजर व्हीकल्स में भी ये नजर आएगा। और इसका जो डाउनस्ट्रीम इम्पैक्ट है वो आपको इनके जो ऑटोमोबाइल कंपोनेंट कंपनीज हैं उन पे भी दिखेगा। तो ये सेक्टर्स हमें डेफिनेटली स्ट्रेंथ के लगते हैं। आईटी में अभी कुछ पीरियड और है जिसके अंदर कंसोलिडेशन बाकी है। हमें लगता है 2 से 4 क्वार्टर शायद और कंसोलिडेशन होगा उस सेक्टर में, उसके बाद वैल्यू इमर्ज होगी। लेकिन ये सेक्टर इंटरेस्टिंग जरूर है। इस समय थोड़ा हम अग्रेसिव नहीं होंगे इस सेक्टर में, क्योंकि वैल्यूएशन अभी भी पूरी तरह करेक्ट नहीं है। ओके, वैसे अंशुल जी, मेरे पास 2 सवाल थे, लेकिन एक सवाल का जवाब ना आपने पहले ही दे दिया। और ये मैं पूछना चाहता था कि अर्निंग के लिहाज से कौन से सेक्टर ठीक लग रहे हैं, तो आपने ऑलरेडी वो सेक्टर्स के बारे में बता दिया। अभी एक और चीज़ है जो बदल रही है हमारी आंखों के सामने, और हम सब उसके साक्षी हैं, वो है डिफेंस एक्सपोर्ट्स की जीती जाती की एक मिसाल थी, एक एग्जाम्पल था। आप डिफेंस को लेकर कितने तैयार हैं, या फिर हमको कितना तैयार होना चाहिए? क्योंकि जब भारत में सेक्टर्स की बात हो रही है ना, तो लोग पूछते हैं कि तो उनसे 3 सेक्टर्स चलेंगे: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिफेंस, तीसरा मेरे को पता नहीं। नहीं, ठीक कह रहे हैं डिम्पी जी। इनफैक्ट डिफेंस पे भी हम 1 साल से ज्यादा से थोड़ा तेजी में रहे हैं, और हमारा ये मानना रहा है कि इंडिया के पास जो आज तक हम सुनते आए हैं कि डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगी होगी, वो सुनते ही गए, वो हुई नहीं कभी। उसका अब कोई चारा ही नहीं है।
जो ये यूक्रेन वॉर हुई है उसके बाद एक अर्जेंसी है सिस्टम में कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को इंडिजनाइज करें, कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को हमें बाहर से सामान ना लेना पड़े। आज ही के पेपर में अगर आप पढ़ेंगे तो करीब करीब 8 लाख करोड़ का ऑर्डर बुक डिफेंस का डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर से प्रोक्योर किया जाएगा। और गवर्नमेंट ने 4 लिस्ट निकाली है, पॉजिटिव प्रोक्योरमेंट लिस्ट, जिसके अंदर जो आइटम कुछ आइटम ऐसे हैं जो कि बैन कर दिए हैं कि हम इंपोर्ट करेंगे नहीं और इनका प्रोक्योरमेंट इंडिया से ही होगा। तो हमें डिफेंस सेक्टर में ऑन द ग्राउंड बहुत तेजी लग रही है और आप देखेंगे कि कई छोटी कंपनीज ऐसी हैं जिनके 3 गुने रेवेन्यूज हो जाएंगे अगले 3 से 4 साल में, क्योंकि इनकी ऑर्डर बुक्स इतनी तेजी से बढ़ती जा रही है। और जैसा मैंने कहा, गवर्नमेंट को ये समझ आ गया है कि अगर कभी भगवान ना करे लेकिन कभी अगर ऐसा हो जाए कि हमारे बॉर्डर्स पे अग्रेशन हो तो हम दूसरों के पास मांगते जाएंगे सामान डिफेंस के लिए। उससे अच्छा ये है कि इंटरनली उसको डेवलप करें, और ये यूक्रेन वॉर के बाद और भी गवर्नमेंट को बहुत क्लियर हो गया है और इस पे एक्शन शुरू हो गया है। हम कंपनी से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि इतना प्रोएक्टिविटी उन्होंने कभी नहीं देखी ऑर्डर बुकिंग में। और मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि इस स्पेस में जनरली 8 लाख बात जो होती है वो होती है वॉल्यूम की, कि 8 लाख करोड़ का इतना सामान आएगा, लेकिन जो हमारी कंपनीज है डिफेंस स्पेस में वो ना सिर्फ वॉल्यूम्स पे प्ले कर रही हैं बल्कि वो क्वालिटी पे भी प्ले कर रही हैं। कुछ हमारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि एकदम वर्ल्ड क्लास है और compete कर सकते हैं और बीट कर सकते हैं ग्लोबल कंपेटिटर्स को। तो एक्सपोर्ट्स में भी आपको इस वजह से तेजी नजर आएगी। ऑल इन ऑल डिफेंस बहुत एक्साइटिंग सेक्टर है। 6 महीने का व्यू ना लें, 3-5 साल का व्यू लें तो इसके अंदर काफी तेजी होने वाली है। अच्छा पैसा बनी जाता है एकदम सही टाइम पे अगर आप एंट्री ले लें। ये तो हमने देखा ही है अंशुल, लास्ट कितने सालों से हम बात कर रहे हैं, 5 साल प्लस से। अंशुल, मुझे आप एक बार स्टेप बैक लेके ये बताएं कि इस समय आपके पोर्टफोलियो का जो मिड और स्मॉल कैप वाला पोर्टफोलियो है उसकी अर्निंग्स ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी अगर 2 ईयर फॉरवर्ड लूँ मैं तो क्या 25-30% आपको विजिबिलिटी आ रही है? और इसके कंपैरिजन में आपका एवरेज पोर्टफोलियो कितने टाइम पे है? 15 टाइम, 20 टाइम, 30 टाइम? मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो अंडर परफॉर्मेंस या जो भी हुआ लास्ट 1 साल में, अर्निंग्स कैसे बढ़ी? अगर आपने सही स्टॉक्स ले रखे हैं, अच्छी अर्निंग्स ग्रोथ के बाद भी क्या फेयर वैल्यू पे मिल रहे हैं? आपने बहुत एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा अजय भाई। मैं इसलिए बोलूंगा क्योंकि एक चीज होती है कि आप भाव देख के और अपना माइंड मेकअप करें, दूसरी चीज होती है फंडामेंटल्स देख के माइंड मेकअप करें। और अगर हम अपने ही पोर्टफोलियो के फंडामेंटल्स देखेंगे तो एक हमारा स्पेसिफिकली स्मॉल एंड मिड कैप पोर्टफोलियो है। उस पोर्टफोलियो में हमें FY 22 to 24 अर्निंग्स ग्रोथ नजर आती है 26 से 27% की, और आज भी उस पोर्टफोलियो की जो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है वो करीब करीब 15 से 16 टाइम पे है। तो आप समझ लीजिए कि अगर इंडेक्स ही फॉरवर्ड अर्निंग्स पे 19 to 20 टाइम्स पे है और हमारा पोर्टफोलियो हमने कंस्ट्रक्ट किया है कि ग्रोथ भी है और वैल्यूएशंस भी रीजनेबल है, तो हमारा जो PEG रेशियो है वो करीब करीब 0.6 टाइम्स पे है, जो बताता है कि ग्रोथ प्राइस्ड इन नहीं है। और हमें ये लगता है कि ये ओवर नेक्स्ट 1 ईयर 2 साल में ये जो ग्रोथ है ये प्राइस इन हो जाएगी। अगर हम ये भी माने कि मार्केट्स जो है अर्निंग्स के जितना अर्निंग्स ग्रो करेंगी मार्केट्स में उतना ही अपसाइड आएगा, तो भी इस मार्केट में हेल्दी अपसाइड्स आगे है। ऑफ कोर्स ये जरूर हो सकता है कि थोड़ा बहुत मल्टीपल कंप्रेस हो जाए क्योंकि मार्केट का मल्टीपल एक्सपेंसिव है, बट बाय एंड लार्ज इस मार्केट में ग्रोथ के चलते स्ट्रेंथ हमें नजर आती है, स्मॉल एंड मिड कैप्स में भी और फ्रंट लाइनर्स में भी। बिल्कुल शानदार बात। और अब तो ये बात निकल के आ रही है, कुछ बाजार के पुराने जानकार ये कह रहे हैं कि इंडियन स्मॉल एंड मिड कैप जो स्टॉक्स हैं वो एक अपने आप में एक अनूठा एसेट क्लास बन के उभर रहे हैं जब वो कंपेयर करते हैं मिड साइज कंपनीज US में, यूरोप में और बहुत दूसरी जगहों पे
उनकी अर्निंग्स क्वालिटी और बहुत सुपीरियर अर्निंग्स क्वालिटी इंडिया की कॉर्पोरेट इंडिया ऑफर कर रहा है मिड और स्मॉल कैप्स में, और इसलिए भी शायद कुछ ना कुछ हद तक ये रेजिलियंस समझ में आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद अंशुल आज आने के लिए। और जी हाँ, माफ़ी मेरी तरफ से माफ़ी। हम जल्दी दिवाली की राम राम करने के लिए मिलेंगे आपके ऑफिस के आसपास और या फिर लोअर परेल में आपके घर के आसपास। बहुत बहुत शुक्रिया आज शो पे आने के लिए। थैंक यू अजय भाई, वो मेरा प्लेजर होगा आपसे राम राम करना मिलके। अंशुल का ऑफिस इतनी शानदार जगह पे है बीकेसी में कि आप वहां से नजर घुमाएंगे तो आपको बेस्ट चॉइसेस और रेस्टोरेंट्स मिलेंगे। बीकेसी इन इटसेल्फ, चाहे फिर रेस्टोरेंट्स हो या फिर ऑफिसेस हो, बिल्कुल, द इंफ्रा इन इटसेल्फ इज ग्रेट। और अंशुल भाई इतने दिलदार हैं कि बस उनको पकड़ने की देर है, समय से भी और अदरवाइज। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए।